अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये मानकर चलता हूँ कि तुम्हें इतना तो ज़रूर पता है कि हमें वेट गेन करने के लिए हमारा जो मेंटेनेंस कैलोरी है उसके सरप्लस में खाना पड़ता है। हमें जिम जाकर वर्कआउट करना पड़ता है या फिर घर पे ही वर्कआउट करना पड़ता है। और हमें 8 या फिर 7 घंटे की स्लीप लेना पड़ता है। और प्रोटीन इंटेक हमारे जो मसल मास है अभी करेंट उसका 2 × 2 मतलब 2x लेना पड़ता है। अब जब तुम्हें इतना पता है तो फिर इस वीडियो में तुम बने रहना, बिकॉज इस वीडियो में मैं जेनेरिक बातें नहीं करने वाला। मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ, मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिसे तुम जाने अनजाने कर देते हो, तुम इसे गलतियाँ कह सकते हो। और वो गलतियाँ मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़ जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है हाउ टू गेन वेट का, उसमें नहीं बताई जाती। मैं उस पर फोकस किया हूँ इस वीडियो में कि हाँ, इस वीडियो को जेनरिक नहीं बनाया जाए, बेसिक हाउ टू गेन वेट वाली वीडियो ये ना हो। पहला जो तुम्हारा सीक्रेट है या फिर तुम इसे अपनी गलती ही मान लो, ये है नीट। रुको, नीट का मतलब तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं, ना ही वो रवि किशन वाला नीट अखबार। यहाँ नीट का मतलब है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब इसको मैं यदि आसान भाषा में समझाऊँ तो तुम ये समझो कि तुम जो जिम जाते हो या फिर होम वर्कआउट ही करते हो अपने वेट गेन एक्सरसाइज के लिए, तो इसके अलावा जो तुम एक्टिविटी करते हो ना, लाइक तुम जिम में 2 घंटे बिता रहे हो। देखो, मैं समझता हूँ कि 40 to 50 मिनट जिम वर्कआउट करना इनफ है तुम्हारे, चाहे जो भी एक्सरसाइज हो। लेकिन उससे ज़्यादा तुम बिता रहे हो ना, वो आता है NEAT कैटेगरी में। या फिर तुम शाम को स्पोर्ट्स खेल रहे हो या फिर तुम ऐसे ही टहल रहे हो, घूम रहे हो फालतू का, दिन भर दोस्तों के साथ घूमे जा रहे हो। तो भाई तुम जो भी कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ तुम्हारे बॉडी का कैलोरी खा रही है। तुम्हारा बॉडी से चला हुआ एक एक कदम तुम्हारे शरीर से मतलब बैटरी की तरह ना ड्रेन होता है कैलोरी। तो मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम चलो ही मत, जिम करके आओ, घर पे बैठ जाओ, पूरी आराम करो, नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ यदि तुम कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो उसके अनुसार तुम कैलोरी लो। ओके, तुम सोच रहे हो मैं 3000 कैलोरी खाऊंगा एंड मैं जिम भी करूंगा, मैं स्पोर्ट्स भी खेल लूंगा, मैं दोस्तों के साथ दिन भर घूम भी लूंगा, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हारा इसमें वेट गेन नहीं होगा। बिकॉज तुम कहीं ना कहीं, एक होता है ना, तुम अपना बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हो, तुम खर्च जितना कर रहे हो ना उससे कहीं कम तुम चार्ज कर रहे हो। तो यदि तुम खर्च ज़्यादा कर रहे हो तो तुम्हें चार्ज भी ज़्यादा करना होगा ना। तो ये NEAT है, या तो फिर तुम जो अदर एक्टिविटी है उसको कट आउट करके कम ही कर दो, घर पे रहो, अपने काम धंधे घर पे ही करो। यदि तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तुम्हें रोज़ खेलना है, तो फिर कुछ ऐसा करो कि तुम्हें कैलोरी ज़्यादा खाना पड़े, उस चीज़ को मेंटेन कर पाओ। तुमने जो वहाँ पे कैलोरी बर्न किया है खेलने में, दौड़ने में, जो भी किया है, उसको तुम मेंटेन कर पाओ, उसको तुम सरप्लस में कर पाओ, फिर जाके तुम्हारा होगा वहाँ से वेट गेन। और ये गलती ना ज़्यादातर लोग मानते ही नहीं, और फिर बोलते हैं कि भाई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, वेट गेन हो ही नहीं रहा, कहाँ से होगा। अब यहीं से अगला पॉइंट आता है कि तुम भ्रम में जी रहे हो कि मैं ज़्यादा खाता हूँ फिर भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। सच्चाई तो ये है कि या तो तुम ज़्यादा नहीं खा रहे, या फिर तुम खा भी रहे ना तो तुम कचरा खा रहे, लाइक जंक फूड से खा खा करके तुम अपना पेट भर रहे हो, और फिर बोल रहे हो कि मेरा तो पेट भरा रहता है और मैं ज़्यादा खाता हूँ फिर भी मेरा वेट गेन नहीं होता है। अब आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं ना, एस्थेटिक बनने के चक्कर में एक छोटे से प्लेट ले रहे हैं, ये रंग बिरंगे फूल वाले, इसमें खाना लेकर खा रहे हैं और सोच रहे हैं मैं ना काफ़ी ज़्यादा खा रहा हूँ, मेरा पेट भर गया। लेकिन हमारा ब्रेन का एक जो हिस्सा है ना, ये समझता है कि जितना छोटा प्लेट, उसमें अगर खाना हमने भर दिया तो हमें लगा कि हम तो भाई प्लेट भर के खा रहे हैं। तुम्हारी जो प्लेट है ना, खाने की प्लेट, जाके उसकी साइज़ देखो, ज़रूर या तो छोटा होगा या फिर मीडियम होगा। लाइक मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि यार तुम बड़े प्लेट में खाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा प्लेट उतना ज़्यादा बड़ा भोजन, और तुम्हारा माइंड धीरे धीरे अडेप्ट करेगा कि प्लेट खाली नहीं छोड़ने का, प्लेट भरकर खाओ। और धीरे धीरे उसी के अनुसार तुम्हारा एप्टाइट, तुम्हारा पेट भी उस चीज़ को कंज्यूम करने लग जाएगा, उस चीज़ के अनुसार ढल जाएगा, और ऑटोमेटिकली तुम ज़्यादा खाने लग जाओगे। तो ये जो तुम एस्थेटिक बनते हो ना कि छोटे प्लेट में खाऊंगा फूलों वाली एंड अच्छा लगूंगा, कूल लगूंगा, स्नैप डालूंगा, भाई ये सब करना बंद करो। एक अच्छा गोल प्लेट, बड़ा वाला प्लेट लो जो स्टैंडर्ड साइज़ का आता है ना, अगर घर में है तो वो लो, एंड बोलो कि मुझे इसमें खाना खाना है। शुरू में कम ही खाओगे, लेकिन धीरे धीरे जब तुम अपने प्लेट को खाली देखोगे ना, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि नहीं, मुझे भर के प्लेट खाना है, आई मीन प्लेट भर के खाना है और खाना खाना है। और तुम ऑटोमेटिकली ज़्यादा खाने लग जाओगे पहले के मुकाबले, धीरे धीरे करके। बड़े प्लेट में खाना शुरू करो। अब चलो अगला चीज़ है गट हेल्थ एंड योर एप्टाइट। मतलब यदि तुम जब भी सुबह में जब फ्रेश होने जाते हो तो तुम्हें प्रेशर लगाना पड़ता है, या फिर तुम्हारा जो स्टूल है वो टॉयलेट जो सीट होते हैं ना उस पर अगर चिपक जा रहा है, लाइक चिपचिपे टाइप अगर फील आ रहे हैं, तुम्हें देखने में ऐसा लग रहा है कि ओके दिस इज़ नॉट गुड, तो तुम
ये समझो कि तुम्हारा पेट सही से वर्क नहीं कर रहा, तुम्हारा गट हेल्थ सही नहीं है, तुम्हारा एप्टाइट, तुम्हें भूख भी वैसे कम लग रहा होगा, एंड तुम्हारा गट का लगा पड़ा है। तो सबसे पहले हम उसे हील करेंगे एंड उसे ठीक करेंगे। ये भी एक मेजर रीज़न है कि तुम्हारा वेट गेन नहीं हो पा रहा। पहला चीज़ तुम क्या कर सकते हो कि तुम एल्बेंडाजोल टैबलेट जो होते हैं ना कीड़े मारने वाले पेट के, तुम उसे ये ले सकते हो, बिकॉज हो सकता है तुम्हारे पेट में कीड़े हो, और वैसे कीड़े जो होते हैं ना वो कीड़े तुम्हारे पेट के न्यूट्रिशंस, तुम जो भी खाते हो वो तुम्हारे न्यूट्रिशंस खा जाते हैं और तुम्हारे शरीर में लगता नहीं है। फिर लोग बोलते हैं मैं तो बहुत खा रहा हूँ पर मेरे शरीर में लग नहीं रहा है। देन यही रीज़न है कि शरीर में लग क्यों नहीं रहा। तो तुम हर 4 महीने पे एक बार वैसे टैबलेट्स बहुत सारे नो वर्म या फिर तुम्हारे शहर में अलग अलग नामों से मिल रहा होगा, तुम उसे खा सकते हो। और कोशिश करना है कि हमें जंक फूड नहीं खाना है। मतलब यदि तुम सीरियस हो कि मुझे वेट गेन करना है तो तुम्हें जंक फूड सही में नहीं खाना होगा। एक तो जंक फूड तुम्हारे पेट को गंदा करता है, दूसरा तुम्हें भूख नहीं लगने देता है, तीसरा तुम्हें हमेशा ऐसा फील कराएगा ना कि खाना छोड़ो इसे ही खाते हैं, क्रेविंग आता है अजीब टाइप का, और तुम्हें बस वहीं पतला सा बनाए रखेगा जंक फूड। ओके, तो एपेटाइट को ठीक करो, जंक फूड को कट आउट करो, एंड जितना हो सके पानी पियो, फाइबर वाले जो चीज़ें होती है, जो सब्जियां होती है, हरी सब्जियां, उसे खाओ। हो सके तो सुबह उठकर पानी में, एक होता है ना इसबगोल की भूसी बोलते हैं, 1 चम्मच पानी में डालकर उसे सेक करके उसे पियो, एंड अपने गट को ठीक रखो। क्योंकि गट अगर सही नहीं रहेगा फिर तुम कुछ भी खा लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, जेन्युइनली तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला यदि तुमने गट को सही नहीं रखा तो कोशिश करो कि फालतू चीज़ें ना खाओ, सेलेक्टिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें खाओ, घर का खाना खाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम महंगी महंगी चीज़ें लाओ मार्केट से, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, घर का खाना खाओ सिंपल। जंक फूड मत खाओ, चीनी वगैरह ज़्यादा मत खाओ। यार देखो मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हें अगर सीरियस हो, तुम यदि तुम सीरियस नहीं हो देन यू कैन लीव दिस वीडियो, और यदि तुम यहाँ तक बने हो तो फिर तुम सीरियस हो, और जो लोग सीरियस है उन्हें ये सब करना पड़ता है। एंड अगला चीज़ है इनकंसिस्टेंट डाइट। यदि तुम स्टूडेंट हो तो तुम एक चीज़ माइंड में रखो कि ये वर्कआउट करना, जिम करना, वेट गेन करके उसको मेंटेन करना, ये एक दिन का खेल नहीं है, 1 महीने का खेल नहीं है, 2 महीने का खेल नहीं है। ये एक ऐसा खेल है ना, जब तक तुम खाओगे, जब तक तुम वर्कआउट करोगे, तब तक तुम सही रहोगे, बने रहोगे, बनते जाओगे। जिस दिन तुम छोड़ दोगे खाना, जिस दिन तुम छोड़ दोगे वर्कआउट करना, फिर तुम धीरे धीरे वैसे ही पहले जैसे हो जाओगे। ओके, तो तुम ये मत समझो कि मैं 6 महीने कर लूँगा मैं बहुत अच्छा हो जाऊँगा। ऑफ कोर्स हो सकते हो, लेकिन उसको बनाए भी तो रखना है ना, उसको बनाए भी तो रखना है ना। तुम वहाँ से मतलब यदि तुम सोच रहे हो कि 6 महीने तक मैं ऐसे वर्कआउट करूँगा, ऐसे खाऊंगा, फिर जब मैं अच्छा दिखने लग जाऊँगा, अच्छा बन जाऊँगा, फिर मैं छोड़ दूंगा या फिर मैं कम कर दूंगा, तो फिर तुम पहले जैसे ही हो जाओगे। ओके, तो तुम अपने माइंड में ये बनाकर चलो कि ये लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का गेम है। तो बस इतना याद रखो कि तुम्हें रोज़ ही खाना है। ये नहीं कि आज मैं ज़्यादा खा लिया, कल कम खाऊंगा, फिर कल कुछ और खा लूँगा, फिर 3 दिन बाद अच्छा से खा लूँगा। नहीं, तुम्हें तुम्हारा जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे ऊपर सरप्लस में रोज़ ही खाना होगा। इवन जब तुम्हारा वेट गेन होने लगेगा तब तो और भी ज़्यादा खाना होगा। बिकॉज मान लो तुम्हारी वेट 50 kg है, तुम 55 kg पे चले गए, अब तो तुम्हारा मसल मास बढ़ा, तुम्हारा कैपेबिलिटी बढ़ा, एंड तुम्हारा कैलोरी जो बर्न हो रहा है ना वो भी तो बर्निंग बढ़ा ना, तो फिर तो तुम्हें और ज़्यादा खाना होगा ना। तो तुम एक डाइट, एक सेलेक्टेड कैलोरी पे तुम नहीं रह सकते। इसलिए इनकंसिस्टेंट फूड को या फिर इनकंसिस्टेंट डाइट को फॉलो नहीं करोगे।